आज हम स्नाइपर द वाइट रेवन फिल्म की कहानी का खुलासा करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी ना किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मूवी की कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक शांतिवादी इंसान माइकोला अपनी प्रेग्नेंट बीवी नात्सिया के साथ इंसानों के इलाका से दूर हॉर्लिफ्का के जंगल में रह रहे थे। नात्सिया को आर्ट और क्राफ्ट बनाने का शौक था और वो माइकोला को लकड़ी से एक फरिश्ते का लॉकेट बनाकर देती है, जिसे माइकोला हमेशा अपने साथ रखता है। माइकोला हॉर्लिफ्का के एक हाई स्कूल में फिजिक्स के टीचर हैं। एक दिन अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकले थे तो उसे रास्ते में 2 सोल्जर्स दिखे और स्कूल पहुंचकर देखा वहाँ कोई नहीं था। तो माइकोला ने तब टीवी में न्यूज़ देखा कि रसिया के सोल्जर्स यूक्रेन के बॉर्डर क्रॉस करके दखल ले रहे हैं और ये देखकर माइकोला को समझ आया कि वो जो रास्ते में 2 सोल्जर्स उसने देखे थे वो रसियन सोल्जर्स थे। तो वो भागकर अपने घर जाने लगा अपनी बीबी को सेफ रखने के लिए, लेकिन तब तक बहुत देरी हो चुका था क्योंकि रशियन सोल्जर्स उसके घर तक पहुंच गए थे और फिर उन सोल्जर्स ने नात्सिया को मार दिया और उसका घर जला दिया। फिर वो लोग वहां से चले गए। कुछ देर बाद वहां यूक्रेन के 2 पुअरली ट्रेन्ड सिविलियन क्लीम और कैप आए और फिर उन्होंने मिलकर माइकोला को मदद करा उसके बीबी को वहीं पर दफनाने में। और फिर क्लीम और कैप ने माइकोला को अपने साथ कैंप पे ले गए जहां उनकी ट्रेनिंग चल रहा था। उस कैंप के ब्रिगेड कमांडर क्लीम और कैप को डांटने लगे कि क्यों इस शांतिवादी को यहाँ लेकर आ गए। ये सारी बातें सुनकर माइकोला ने ब्रिगेड कमांडर को कहा कि उसे भी इस कैंप में रख लो क्योंकि उसे रशियन सोल्जर्स के खिलाफ इस जंग में शामिल होना है। तो फिर तब ब्रिगेड कमांडर भी उसे कैंप में शामिल कर लेता है और माइकोला की ट्रेनिंग चलती है। माइकोला ने अपने नाम का कोड वर्ड रेवन रखा था। अब से यही नाम माइकोला का पहचान था। इसी दौरान यूक्रेन के 2 मिलिट्री ऑफिसर्स आते हैं कैंप में और स्नाइपर्स के ट्रेनिंग के लिए वॉलेंटियर्स ले जाते हैं जिन्हें वो फ्री में ट्रेन करेंगे। तो रेवन भी चला जाता है स्नाइपर बनने के लिए अपनी कुछ टीममेट्स के साथ। फिर उन सबको यूक्रेन मिलिट्री कैंप में ले जाकर ट्रेनिंग देना चालू करते हैं। कुछ दिनों में ही रेवन ने अपने फिजिक्स वाले दिमाग और तेज़ी से डिस्टेंस मेजरमेंट का कैलकुलेशन करके ट्रेनर के गुड बुक्स में आ जाता है। ट्रेनिंग खत्म हो जाने के बाद रेवन पहली बार एक मिशन में शामिल होता है जहां यूक्रेन के एक मिलिट्री चेक पॉइंट को रशियन सोल्जर्स ने कब्जा कर लिया है। रेवन और उसके टीम मेंबर उन रशियन सोल्जर्स पर अटैक करने ही वाले थे कि तभी वहां पर 2 सिविल कपल यूक्रेनियन आ जाते हैं और वो लोग गाड़ी से चेक पॉइंट को क्रॉस कर रहे थे। तो रेवन और उसके टीम ने अटैक को रोक देते हैं और वो लोग वेट करते हैं कि पहले वो सिविल वहां से चले जाए फिर वो अटैक करेंगे। लेकिन उन रशियन सोल्जर्स ने यूक्रेनियन सिविल कपल को बंदी बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो तभी माइकोला और उसके टीम मेंबर्स ने फायरिंग की और वहां मौजूद सभी रशियन सोल्जर्स मारे गए, लेकिन एक रशियन सोल्जर्स बच गया और उस सिविल लेडी को गन पॉइंट पर हॉस्टेज कर लिया। तो रेवन ने अपनी स्नाइपर की स्किल दिखाते हुए उसे मार देता है और उस चेक पॉइंट पे फिर से यूक्रेन का झंडा लहरा दिया। ये रेवन का पहला मिशन वो भी सफल रहा 0 इंजरीज के साथ। इसी दौरान रेवन का एक टीममेट क्लीम रशियन स्नाइपर शूटर सेरी के हाथों मारा गया और सेरी का एक खासियत था कि वो अपने शूट करते समय का वीडियो बनाकर अपने दुश्मनों को भेजता था, अपने दुश्मनों को दहशत में रखने के लिए।
इसके बाद रेवन अपना दूसरा मिशन जीरो लाइन को वापस यूक्रेन मिलिट्री के कंट्रोल में लेने के लिए जाते हैं। वहां जाकर रेवन और उनके टीम ने कुछ रशियन सोल्जर्स के ऊपर हमला करा। उनमें से एक रेवन का फॉर्मर स्टूडेंट भी था। वो सब मारे गए। फिर रेवन और उनके टीम आगे बढ़ने लगे तो कुछ देर जाते ही उन्हें रशियन मिलिट्री कार खड़ा हुआ दिखा और साथ में 2 रशियन सोल्जर्स भी थे। इस मिशन के जो कमांडिंग ऑफिसर थे उन्होंने फायरिंग की परमिशन नहीं दी क्योंकि उन्हें तब तक रशियन स्नाइपर स्पॉट नहीं हुआ था। लेकिन उन रशियन सोल्जर्स में से एक ने रेवन के बीबी को मारा था तो वो उसे देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और भावना में बहकर उसने फायर कर दिया। लेकिन एक सोल्जर मारा गया और दूर से उन रशियन सोल्जर्स के ऊपर नज़र रगड़े बैठा हुआ रशियन स्नाइपर सेरी ने इस फायरिंग के ज़रिए कमांडिंग ऑफिसर को स्पॉट कर लिया और वो मारे गए। ये मिशन तो सफल नहीं हुआ लेकिन इसके बाद से रेवन एक प्रोफेशनल स्नाइपर बन गया था। अब यूक्रेनियन मिलिट्री ऑफिशियल्स रेवन को एक मिशन देते हैं कि रशिया के खतरनाक स्नाइपर शूटर सेरी को मारने के लिए, जो अपने टीम के साथ एक बंद केमिकल फैक्ट्री में कब्जा किए हुए हैं। और तो रशियन मिलिट्री में भी सेरी को रेवन के बारे में आगाह किया जा चुका है। यूक्रेनियन मिलिट्री ऑफिसर चाहते तो इस केमिकल फैक्ट्री को बॉम्ब से एक्सप्लोजन कर सकते थे लेकिन इससे एनवायरनमेंट को नुकसान होगा तो उन्होंने ये काम नहीं किया और इस मिशन में रेवन खुद फैक्ट्री के अंदर घुसकर रशियन स्नाइपर्स को मारेंगे और रेवन को बैकअप देंगे उनके बाकी स्नाइपर सोल्जर्स जो फैक्ट्री से दूर फैक्ट्री के अंदर रशियन सिक्योरिटी ऑफिसर्स के ऊपर नज़र लगाकर बैठे होंगे। सबसे पहले रेवन अंदर घुसकर एक रशियन सोल्जर को मारता है जो वो दूसरा वाला था जिसने उसके बीबी को मारा था। इसके बाद वो वहाँ पोजीशन लेकर एक स्नाइपर को मार देता है। उसके बाद रेवन के बैकअप सोल्जर उन रशियन सिक्योरिटी ऑफिसर्स को मार देते हैं। फिर रेवन चुपके से सेरी जिस जगह पोजीशन लिए हुए हैं वहाँ गए और वहाँ जाते ही रेवन ने चालाकी से चाकू के जरिए सेरी के गर्दन पर वार करता है और वो मार जाता है। और फिर जो एक और स्नाइपर था सेरी के साथ उसको रेवन ने चालाकी से ग्रेनेड से उड़ा दिया। रेवन और उसकी टीम की जीत हुआ। ये मिशन खत्म हो जाने के बाद रेवन अपने घर जहां वो अपने बीबी के साथ रहता था वहां जाकर उसने अपने बीबी को जहां दफनाया था उसे ठीक किया, वहां पर कुछ समय बिताया और फिर वो अपने दूसरे मिशंस के लिए वापस यूक्रेनियन मिलिट्री कैंप चला गया। तो दोस्तों ये था स्नाइपर द वाइट रेवन का कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।